हेलो। 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे लाइव क्लास में एक बार कमेंट करें, क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच पा रही है? पीयूष, दीपक पाल, बीपीसी बिहार, सोनू कुमार, जेपी शर्मा, हिंदुस्तान की बात। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें, क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच पा रही है? रितेश, जेपी शर्मा, पंकज कुमार, गुड इवनिंग। सभी बच्चे को प्यार भरा आशीर्वाद है। और आज का जो क्लास है, कथन पुरधाणा क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास हम लोग ले चुके हैं और लगभग 52-53 क्वेश्चन हुआ था। एक क्लास में कंसेप्ट था प्लस इसके बाद कुछ क्वेश्चन क्या था कि कम ही क्वेश्चन हो पाया था, लेकिन दूसरे क्लास में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन किए थे, है ना। और जहां तक हम किए थे दूसरा क्लास वो खत्म, उसी के आगे कंटिन्यू हम तीसरे क्लास को आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे अगर ना समझ पाए होंगे तो पहला क्लास देखना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी बात समझ में आएगी। कथन पुरधाणा एक लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा होता है और बैंक का एग्जाम हो या फिर किसी भी पेपर का एग्जाम हो, इसकी इंपोर्टेंसी आपसे बढ़िया कौन जानता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके कॉपी पे बिखरी हुई है, फटाफट करने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 शायद यहां तक हुआ था क्या? 52 नहीं हुआ था, 51 तक ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 आपके कॉपी बिखरी हुई है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, मुझे हमेशा से खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के बीच के अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, क्या सोच करके ये इंसान बोला है उस महिला से, हमको नहीं पता है, लेकिन वो बोला है। उसके मन में कुछ विचार आई होगी बोलने से पहले। धारणा, उसके मन में विचार क्या थी? आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, मुझे हमेशा से खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के बीच के अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसका मतलब साफ बात है कि आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है, तभी तो कह रहा है कि हमको डिफरेंटे नहीं पता चल पाता है। इसका मतलब उसको ये बात पता नहीं है। बिल्कुल से इसके मन में ये सोच है, तभी तो महिला से बोल रहा है। अगला, आदमी ज्योतिष विज्ञान से परिचित नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि जब दोनों को जानता ही नहीं है तो जानेगा कैसे? जानता नहीं तो अंतर कैसे डिफाइन कर पाएगा? धारणा 1 और 2 दोनों अंतर नहीं थे उसके अंदर। पुरधारणा 1 भी नहीं थे और पुरधारणा 2 भी अंतर नहीं थे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई जी? क्वेश्चन नंबर 53 आपके कॉपी पर बिखरी हुई है। चलिए फटाफट करते जाओ तेजी से। सोनम सिंह, रिया मौर्य, जेपी शर्मा। 51 क्वेश्चन फिर से। 51 नहीं था, 52 ही था। 51 तो पिछले क्लास में ही करा चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुजीत प्रजापति का डी आंसर है 51। 51 जेपी बाबू पहले करा चुके हैं, आज इस स्लाइड में नहीं लगा पाए हम। 52 से है क्वेश्चन इस स्लाइड में।
देखिए, एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया है, उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और टू व्हीलर होना अनिवार्य है। अच्छा, ध्यान देना, एक नौकरी के लिए एक फॉर्म निकला हुआ है, एक विज्ञापन निकला हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि उम्मीदवार के पास योग्यता क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल, मतलब बात वार्तालाप करने का प्रक्रिया उसके पास स्ट्रांग होनी चाहिए और टू व्हीलर होना चाहिए। चलिए, ये नौकरी में ऐसा विज्ञापन आया है, कहीं किसी फॉरम में, किसी विज्ञापन में एक ऐसा नोटिस आया है कि उम्मीदवार के पास संप्रेषण होना चाहिए कौशल, मतलब वार्तालाप करने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए और टू व्हीलर होना चाहिए। मतलब क्या, ये विज्ञापन निकालने से पहले मन में क्या विचार आई थी? इस नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। आखिर तो बात है ना, करा है कि टू व्हीलर होना चाहिए, इसका मतलब यात्रा वाला है तभी तो करा कि उसके पास टू व्हीलर होना चाहिए। पुरधाना 1 अंतर्निहित है उसमें। इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं अनिवार्य है। एक बात बताइए, इस कथन में कहीं वो जिक्र किया गया है? नहीं। कहने का मतलब कथन में ही पता चल पा रहा है किस भाषा का नौकरी है, क्या है। पुरधाना 2 अंतर्निहित नहीं है, केवल 1 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 53 का बी आंसर होगा, मतलब केवल 2, केवल 1 अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 54 54। हार्दिक पांडे, वेलकम है बाबू हार्दिक, फटाफट करते जाओ तेजी से। प्रगति कुमारी गुड इवनिंग। पीयूष बाबू का बी आंसर है। और कोई बताए? अगला क्वेश्चन ये, सारनी ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक की है। सारनी कोई बच्ची का नाम है, कोई लड़की का नाम है। कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक की है। पुरधारणा क्या उसके मन में, क्यों ऐसा किए हो, क्यों ऐसा प्रक्रिया की हो? वक्ता कोई भी कथन बोलने से पहले उसके मन में विचार आता होगा, उसी विचार को पुरधारणा कहते हैं। फिल्म की टिकटों को अग्रिम तौर पर बुक किया जा सकता है। आखिर एक बात बताओ, फिल्म के टिकट को ऑनलाइन बुक किए, कल का शो देखना है आज ही किए, इसका मतलब वो टिकट बुक हो रहा है तभी तो किए। पुरधारणा 1 बिल्कुल अंतर्निहित है। दूसरा, फिल्म की टिकटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, आखिर हो रहा है तभी तो किया है, दोनों अंतर्निहित है। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है पुरधारणा उस कथन में। बोथ, बहुत बढ़िया, बोथ राइट। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर क्वेश्चन। आराम से चीजों को समझेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे, सब कुछ बातें धीरे धीरे सही हो जाएगी। हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, यहाँ पे भले ढका हुआ हो, लेकिन आप पीडीएफ जाने के बाद देखिएगा सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रीवियस पेपर है, एक भी कोई क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। अनु किसी लड़की का नाम है। अनु शाम 3 बजे होने वाले एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। अनु शाम में 3 बजे एक मीटिंग में शामिल होना उसको, और सुबह 10 बजे निकलती है। अच्छा, इस लाइन की पुरधारणा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी। अनु अनु शाम 3 बजे होने वाले एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। कह रहा है कि अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी। दूसरा, अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। एक बात बताइए, सुबह 10 बजे निकली है और 3 बजे मीटिंग है, तो ये कह रहा है कि अनु 11 बजे, पहला में कह रहा है कि अनु 11 बजे पहुंच जाएगी। ये बात कहां से कंफर्म हो सकता है? हम ये कह सकते हैं कि उसका मीटिंग 3 बजे है, वो 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। अब जब पहले पहुंच जाए, ये एग्जैक्ट टाइम को डिनोट कर रहा है। हमारे हिसाब से पुरधारणा गलत है, ये हो नहीं सकता। कह रहा है कि अनु 3 बजे उसका मीटिंग है, 10 बजे घर से निकली है, कह रहे 11 बजे वहां पहुंच जाएगी, है ना। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि हाँ 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी, ना कि 11 बजे फिक्स टाइम। पुरधारणा 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 56।
इरशाद खान गुड इवनिंग बाबू। जेपी शर्मा का ये, सूरज शर्मा का ये, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक बटन क्लिक कर देंगे, जो जो बच्चे आने का प्रयास कर रहे हैं लाइक बटन ठोकते जाएंगे तेजी से। हाँ, अधिक संख्या में नंबर ऑफ बच्चे आने बहुत जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे वो। देखो यहाँ पे, मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं, मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं। ओ, एक बच्चा बोल रहा है, चाहे कोई भी बोल रहा होगा, मैं स्कूल के शिक्षकों को पसंद करता हूं और मैं स्कूल शिक्षक बनना चाहता हूं। कराए कि ध्यान दीजिएगा, मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं, आखिर वह नहीं है तभी तो ऐसा कह रहा है। मैं स्कूल शिक्षक, कह रहा है कि मैं स्कूल शिक्षक को पसंद करता हूं और मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, इसका मतलब मैं नहीं हूं तभी तो पुरधारणा 1 अंतर्निहित है। मैं एक स्कूल शिक्षक हूं, पुरधारणा 2 अंतर्निहित है। अगर होता तो ये बात नहीं बोलता, बोलने से पहले देखिए, अगर होता तो ये बात नहीं बोला होता कि और शिक्षक बनना चाहता हूं। 1 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, जो नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 57, 57 कुंदन कुमार, ठीक है बाबू। विशाल गौरव, चलिए। कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। अच्छा, पाठ्यक्रम गतिविधि का मतलब अलग अलग जो पाठ पढ़ने का अलग अलग तरीकाएं होते हैं, जैसे खेल दौड़, ये सब भी एक पढ़ाई का हिस्सा होता है। वहीं बोल रहा है कि बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम में गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरह का संगीत, कला, इसके बाद खेल कूद, दौड़, है ना, इस सब में बच्चों को अलग अलग भावनाओं में डालना बहुत जरूरी है, ये बोल रहा है। कथन पुरधारणा क्या है? कह रहा है कि नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होती है। सही बात है, नैतिक विकास का मतलब होता है इंसान का मोरल डेवलपमेंट, है ना। जो दिमाग का एक नैतिक विकास होता है, वो इंसान केवल किताबी कीड़ा बना दोगे तो उससे उसका मोरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अलग अलग चीज, कला, शिक्षा, संगीत, सब कुछ में उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मतलब पुरधारणा 1 अंतर्निहित है। विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देते। अब देखिए, तो ये फालतू एब्सर्ड वर्ड है, ये कहां कह रहा है कि विद्यालय बिना इसके प्रवेश नहीं दे पाएंगे? गलत बात है, 2 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। बहुत बढ़िया सुरेश कुमार राजभर, ठीक है बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर क्वेश्चन। हाँ, से ही होता है, दबाव दे रहा है। बहुत बढ़िया इरशाद सोनम सिंह, ठीक है बाबू। आगे बताओ। अट्ठाईस बच्चे 18 हो गए। bring up। हो गया भाई। चलिए, मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैं पायलट बनने का निर्णय लिया हूं। कह रहा है मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैं पायलट बनने का निर्णय लिया। ये कथन हो गया, अवधारणा। मैं एक पायलट नहीं हूं, सही बात है, वो पायलट नहीं है। मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया है, तो मैं एक पायलट नहीं हूं, मैं एक पायलट नहीं हूं, सही बात है। मैं एक पायलट हूं, जब पायलट रहता तो मैं क्यों निर्णय लेता बनने के लिए? ये 2 गलती। केवल 1 अंतर्निहित है, केवल 1, ऐसा नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केवल अवधारणा 1 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। आगे 59, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। उसको कुछ गिफ्ट मिला हुआ है, उसके लिए बोल रहा है वो। चलिए, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है, ये कहां से होगा?
गिफ्ट किसके द्वारा मिला है क्या पता है, मतलब पत्नी से मिलेगा तभी सरप्राइज होगा वो। संदीप और रंजीत मित्र हैं, आखिर है तभी तो बोला है वो, नहीं होता तो अटेंडम आदमी से हम क्यों बोलेंगे, बकबक क्यों करेंगे। आगे, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा है यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है, रंजीत के लिए कह रहा है कि यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, बिल्कुल सही है। 2 और 3 अंतर नहीं थे, धारणा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। रंजीत कुमार गुड इवनिंग बाबू, खुशबू परवीन, सुरजीत प्रजापति, सोनम सिंह का डी आंसर है। चलो, कथन है मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूं, यक्स ने वाई को बताया। अच्छी बात है, मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूं, यक्स ने वाई से कहा। किसी चीज की टेस्टिंग की बात कर रहा है, कह रहा है हम लगभग 500 लोगों पर जांच कर लेंगे, अगर ये टेस्ट ये रिपोर्ट सही आ गया तब हम समझें कि नहीं ये आपका कारगर है। मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए, मतलब जो टेस्ट है जैसे कोविड-19 का टेस्ट है, इसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए हम लगभग 500 लोग पर जांच करेंगे, है ना, एक्स ने वाई को बताया। चलिए, कह रहा है कि 500 नमूनों की जांच संभव है, आखिर संभव है तभी तो कह रहा है कि हम जांच करना चाहते हैं, 500 नमूने की जांच संभव है, बिल्कुल सही है। एक्स के पास इस तरह के नमूने जांचने का कौशल और क्षमता है तभी तो बोल रहा है, नहीं तो क्यों बोलता। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, दोनों ही निहित है, ऑप्शन नंबर 60 का डी होगा, 60 का डी। चलिए 61 नंबर बताइए, 61 नंबर। कथन, श्याम राम से कहता है मैं बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगाना चाहता हूं। श्याम राम से कह रहा है, श्याम राम से कहा कि बच्चों पर जो मोबाइल विकिरण का प्रभाव पड़ रहा है उसका मैं पता लगाना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे अधिक मोबाइल देख रहे हैं, उनके ऊपर मोबाइल की जो प्रकाश होती है उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। राम ने श्याम से कहा इसका मैं पता लगाना चाहता हूं। उसके मन में क्या विचार आया था, कोई भी बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगा सकता है। कह रहा है कि कोई भी बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगा, जब वो बोलिए रहा है कि मैं बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगाना चाहूंगा, तो आप एक बात बताओ, तक कोई बच्चा खास तो नहीं है, वो किसी बच्चे की बात बोल रहा है। ऑप्शन ये पूर्वधारणा 1 अंतर्निहित है, कोई भी बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगा सकता है, वो तभी तो ऐसा बोल रहा है। चलिए, श्याम मोबाइल विकिरण प्रभाव का पता लगाने में बहुत, श्याम मोबाइल विकिरण का प्रभाव का पता लगाने में बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। श्याम राम से कहता है मैं बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगाना चाहूंगा। अवधारणा, श्याम मोबाइल विकिरण प्रभाव का पता लगाने में कह रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तब तो ये कहने का मतलब यहां पर है कि हम कैसे कहेंगे वो काफी अच्छा है। वो कह रहा है कि मैं बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगाना चाहूंगा, इसका मतलब थोड़ी कि देखिए कहां गया, बहुत अच्छा है, ये जो वर्ड है इसको जोर डाल दिया, इसको स्ट्रांग कर दिया पूर्वधारणा को, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काफी स्ट्रांग बना दिया। कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, वो उसकी अच्छाई का एक चरम सीमा पहुंचा दिया। सेंटेंस को पूर्वधारणा को आप चरम सीमा पर नहीं जाने देंगे, केवल 1 अंतर्निहित है। ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी, 61 का सी। चलिए आगे 62 नंबर। बता दो फटाफट तेजी से। गुड इवनिंग ओनली वन, अच्छा पीयूष 62 का बी, इरशाद खान ओनली वन, मुस्कान, राकेश शर्मा ए। चलिए, हर तरह के बच्चों का आंसर आ रहा है। मालदीव की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने यात्रा न करें सलाह जारी की है। अच्छा, जो यात्री मालदीव जाना चाहते हैं उनको सरकार एक आदेश दिए कि सलाह दिए कि वो मालदीव की यात्रा न करें। अच्छा, गवर्नमेंट के मन में ऐसा क्यों विचार है, क्यों ऐसे मना किया, मालदीव की यात्रा खतरनाक होगी, आखिर तभी तो कर रहा है, मना कर रहा है, पूर्वधारणा 1 अंतर्निहित है। आखिर ऐसा क्यों मना किया कि आप फिलहाल मत जाइए,
इसका मतलब वहां की यात्रा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस दृष्टि से प्रॉब्लम हो इसीलिए मना किया है। मालदीव के साथ सरकार के संबंध तनावपूर्ण है। देखिए, मालदीव के साथ सरकार का संबंध तनावपूर्ण है, इसके लिए वो मना कर रहा है क्या? ये हमारा बेतुका सेंटेंस हो गया, बेतुका सोच हो गया, जो कि एब्सर्ड हो गया। इसको हमको नहीं सोचना है। हमने मना किया कि आप फलाने आदमी के शादी में कल मत जाना। इसका उद्देश्य यह थोड़ी कि हमारा फलाने आदमी से बिगाड़ है तब हम मना कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और रीजन हो सकता है। हमको पॉजिटिव और सार्थक रीजन को सोचना है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ बिगाड़ो तो हम आपको मना कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें इस निगेटिव बातों को पूर्वधारणा में कभी नहीं सोचना है। तनावपूर्ण नहीं, दो नहीं होगा, केवल वन निहित है, केवल वन निहित है। निशा, गुड इवनिंग। सुरेश, बहुत बढ़िया। देखो, हमने बोला है कि केवल दो तरह की पूर्वधारणा गलती होती है। एक अनुमान बेतुका हो, एक अनुमान ऐसा हो कि बेतुका हो, जिससे कोई संभव नहीं हो, वैसा पूर्वधारणा हमेशा गलती होती है। हमने आपको समझाया है पहले क्लास में, और आप उसका पालन करें, फॉलो करें, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई बात नहीं, गलती होगा तभी से होगा। 63, 63 नंबर, 63 नंबर बताओ। फटाफट करो तेजी से। सवाल बोला है, प्रोजेक्ट कार्य रूप में कक्षा 5 के विज्ञान अध्यापक ने छात्रों से इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा। देखो, प्रोजेक्ट कार्य का मतलब होता है प्रैक्टिकल बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप तुम प्रैक्टिकल करते हो ना, तो उस चीज को ना दिखाया जाता है प्रैक्टिकली, है ना। किस चीज का फिगर करना है चिड़ियाघर के बारे में, चाहे कुछ भी, तो सब आदमी प्रैक्टिकली देखता है। प्रैक्टिकल का मतलब ही क्या हो यार, उस चीज को करो, खुद से करो। प्रोजेक्ट कार्य के लिए, प्रैक्टिकल के लिए मतलब कक्षा 5 के विज्ञान अध्यापक ने छात्रों से इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा है कि आप लोग चिड़ियाघर जाओ, इसके बाद वहां से देखो, इसके बाद प्रैक्टिकल बनाओ सोच समझ के। अवधारणा, अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तभी तो चिड़ियाघर भेज रहा है, वरना पहाड़ पे नहीं भेज देता। ठीक है ना। पूर्वधारणा वन अंतर्निहित है। अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों को प्रत्यक्ष देखें, आखिर तभी तो भेज रहा है कि चिड़ियाघर जाओ। दोनों में अंतर नहीं थे। देखो, सकारात्मक सोच, तुम बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है खाली टाइम पास करने के लिए भेज रहा हो। जी नहीं, आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ पूर्वधारणा को पकड़ेंगे, निगेटिव सोच मन में कभी नहीं लाएंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, कभी नहीं। लौकुश, खुश रहो बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन। ऑलवेज बी पॉजिटिव। जी, कथन पूर्वधारणा में हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, हमेशा, कभी भी निगेटिव आपको नहीं सोचनी है। केवल दो ही पूर्वधारणा गलती होती है, बाकी हर पूर्वधारणा सही होती है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना। बस, एक विज्ञापन में कहा गया है, इस सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें और एक सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार देखें। अरे क्या बात है, हम तो भैया कल ही खरीदेंगे इसको। एक सप्ताह में 2 गुना चमकदार। चलो, वो क्रीम का विज्ञापन निकालने वाला कंपनी जो भी था, वो क्या सोचा, आश्वासन वास्तविक नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आश्वासन वास्तविक नहीं है, देखिए, इन नेगेटिव सेंस दे रहा है, करे आश्वासन वास्तविक नहीं है। कंपनी अपना विज्ञापन दे रहा है, प्रचार दे रहा है, तो आप उसको क्यों नेगेटिव मान रहे हैं? करे कि आश्वासन वास्तविक नहीं है, गलत बात है, ये पूर्वधारणा उसमें निहित नहीं है। वो जो भी आश्वासन दिया है तो विश्वास समझ के दिया होगा। समझ गए बात को। चलिए, लोग सुंदर होना पसंद करते हैं, तभी तो कह रहा है। आखिर क्यों विज्ञापन में, प्रचार में ऐसा क्यों लिखा हो कि सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें और एक सप्ताह को 2 गुना चमकदार बना दें? हम एक एग्जांपल देते हैं, रिया एंटीसेप्टिक ब्यूटी क्रीम लगाएं और शाम में लगाएं, सुबह गोरे हो जाएं। इसका मतलब कंपनी वाला ऐसा प्रचार देने से पहले उसके मन में विचार था कि लोग गोरा होना चाहते हैं। समझ गए बात को। चलिए, यदि लोग क्रीम लगाने से गोरा होते तो हम क्रीम से 4 दिन नहाते। ठीक है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर बताओ जल्दी से। वही क्वेश्चन आ गया, ओ सॉरी, रिपीट हो गया यार। 65 नंबर, ये बताओ, डबल क्लिक हो गया होगा। 65 बताओ। पैंसठ,
पर्यावरणीय प्रदूषण पर ऐसी सूचनात्मक पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई। पर्यावरणीय प्रदूषण पर ऐसी सूचनात्मक पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषण पर अन्य पुस्तकें उपलब्ध है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अगर है तभी तो करा है। पर्यावरणीय प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए ऐसी सूचनात्मक पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई। एक मार्केट में कोई पुस्तक आई है पर्यावरण पर, हमने बोला कि ऐसी किताब अभी मार्केट में नहीं है, इसका मतलब और मार्केट में किताब है तभी तो हम बोल रहे हैं। पहला पुराना बिल्कुल अंतर्निहित है। दूसरा, पर्यावरणीय प्रदूषण पर बहुत कम किताबें लिखी जा सकती। अब देखिए गलत बात है, पर्यावरण प्रदूषण करके बहुत कम किताबें लिखी जा सकती है। किताब की संख्या के बारे में बात कर रहा है, उससे क्या मतलब है? आप कम लिखोगे बेसी लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो अंतर्निहित नहीं, ये केवल वन, धारणा वन अंतर्निहित है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर बातें क्लियरिफाई हो और समझ पाए आप बढ़िया से। ऐसे सौरभ, गुड इवनिंग बाबू। सूरज शर्मा, निशा कुमारी, कुंदन, लौकुश बाबू, ठीक है, हार्दिक वन, प्रियंका चौधरी, राधे राधे, रूही सिंह। चलिए, कमलेश्वर बाबू का डी आंसर है। कह रहा है क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं। हमने बोला, हमने एक वर्ड बोला, क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं। अच्छा, ये शब्द बोलने से पहले मेरे मन में क्या विचार आई? क्या विचार आई? आजकल लोग केवल क्रिकेट, देखो केवल ऐसा चीज है ये सब, केवल ही भी कि पुरधाना को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब पुरधाना का नेचर है कि वो मुलायम, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला पुरधाना होना चाहिए। ये कह रहा है कि आजकल लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, गलत बात है, ये पुरधाना कभी नहीं हो सकती। जी नहीं, मैंने तो बोला क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं, हम तो ये बात बोले। ये बात बोलने से पहले मेरे मन में क्या विचार आई कि लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, गलत बात है। केवल जोरदार शब्द है, यह सेंटेंस को काफी कठोर हार्ड बना देता है। हार्ड कभी भी हार्ड पुरधाना सही नहीं होती। आगे, कोई भी शतरंज, अब देखो कर है कोई भी शतरंज नहीं खेल रहा है, गलत बात है ना। इससे सेंटेंस से क्या फर्क है बाबू? कोई मतलब नहीं है, इससे कोई तुलना ही नहीं है। ना तो वन ना ही टू अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए दोनों गलत है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर क्वेश्चन। सड़सठ, दोनों गलत है। बहुत बढ़िया। श्रवण को उसके पूरे कैरियर में हमेशा प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त हुए हैं। उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा, अरे क्या बात है, श्रवण को उसके पूरे करियर में हमेशा प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त हुआ है। श्रवण को, श्रवण के पिताजी रमेश से कह रहे हैं, रमेश श्रवण, उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा। अच्छा, श्रवण के पिताजी है रमेश, वो अपने भाई से कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है श्रवण, उसको हमेशा करियर में जो भी एग्जाम दिया उसमें प्रथम अंक उसको प्राप्त हुआ है। ये कहने से पहले उनके मन में क्या विचार आई थी, ध्यान दीजिएगा, आराम समझिएगा। श्रवण ने एमबीबीएस किया है। अब बताइए तो कोर्स का जिक्र थोड़ी है, सेंटेंस में कहीं कोर्स का जिक्र है? कौन सा कोर्स के लिए बात कर रहे हो? जी नहीं, पहला गलती। श्रवण अब एक अभियंता है, इंजीनियर है। अब बताइए तो कहां कोई जिक्र है? ऐसी पुरधाना हम बेतुका लगा रहे हैं जहां से हमारे सेंटेंस का, हमारे कथन से हम बहुत दूर जा रहे हैं बाबू। दोनों गलती है, ना तो वन ना ही दो अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आगे, क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन। अड़सठ नंबर बताओ जल्दी से। गौतम कुमार का भी हिंदुस्तान की बात ठीक है। लाइक बटन सभी लोग क्लिक कर देना भाई, जो बच्चे लेट आए होंगे, चाहे जो भूल चुके होंगे, ठीक है। हार्दिक पांडे, LKGB की चलो, समाचार पत्र में एक विज्ञापन बैंक XYZ के प्रबंध निदेशक ने कहा। अच्छा, समाचार पत्र में एक विज्ञापन बैंक XYZ के, समाचार बैंक में एक विज्ञापन है, एक विज्ञापन है समाचार बैंक में। बैंक XYZ के प्रबंधन निदेशक ने कहा, मैनेजर ने कहा, हम बैंक खाते के सुधार विवरण में किसी भी प्रकार के सुधार अपडेट करने के लिए ग्राहकों को संदेश नहीं भेजते, ना ही कॉल करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया।
मैनेजर बोल रहा है कि हम अपने ग्राहक को कोई भी सुधार के लिए हम मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये बात बोलने से पहले मैनेजर साहब के मन में क्या विचार आई? लोगों को बैंक खाता विवरणों की चोरी के हेतु फर्जी कॉल आ रहे हैं, तभी तो ऐसा कर रहा है बैंक वाला मैनेजर कि हम नहीं करते, इसका मतलब फर्जी कॉल आ रहे हैं। बिल्कुल वो अंतर्निहित है। दूसरा, बैंक अधिकारी एटीएम पिन बदलने के लिए ग्राहकों को कॉल करते हैं, गलत बात है। केवल वन अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा, डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68। अब 69 बताइए, 69 नंबर, 69 नंबर, फटाफट करते जाएंगे। मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। हाँ, बेचारे के पास सिस्टम ना होगा इसीलिए, ठीक है ना। कह रहा है कि मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। पुरधारणा, कृष्णा के घर पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। आखिर बताओ, मेल करने के लिए चाहिए और उनके घर इसका मतलब नहीं है, तभी तो ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल सही है, ये पुरधारणा अंतर्निहित है। दूसरा, आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन हो गया। देखिए गलत बात है, ये फालतू चीज है। ईमेल पर संपर्क करना कठिन, एब्सर्ड वर्ड है ये सब होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दो अंतर्निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी केवल धारणा वन अंतर्निहित है। कह रहा है कि आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन, कहां से कठिन हो चुका है, ठीक है ना। इससे क्या संपर्क है बाबू, इसका क्या नाता है दूसरे से? कुछ भी नहीं है, कथन से दूसरा से कोई नाता नहीं। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 17, 70 नंबर। ये झूठ है, आपके यहाँ नेट है नहीं। खुशबू बहुत टिरा है। अब देखिए, यही आपने नेगेटिव सोच लिया सोनू बाबू कि सर जरूरी है उसके पास हो। कथन में क्या बोला है? मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। अब बताइए तो, आप सोचेंगे कि हो सकता है सर कृष्णा देना नहीं चाहता अपना नेट, तो ये निगेटिव भावना हो चुकी है। और ऐसे कथन कभी, ऐसे पुराना कभी गलती नहीं हो सकता। आप सोचेंगे नहीं ना, वो लड़का बोल रहा है कि मैं कृष्णा के घर से आपको मेल नहीं कर सकता, तो यहां पर दो बात हो सकती है, या तो कृष्णा के घर नेट ना हो, या तो कृष्णा देना नहीं चाहता हो। तो जो देना नहीं चाहता है ना, निगेटिव भावना हो गई, इसको नहीं लेना है आपको, है ना जी। नहीं, इसका मतलब आप पॉजिटिव भावना लेके चलेंगे सोनू बाबू, तभी पुरधारणा बना पाएंगे, वरना हमेशा गलती कर बैठेंगे। हम क्या एक एग्जाम्पल आपको दिए थे, याद होगा। अचानक चलते चलते क्लास बंद हो गया, कुछ बच्चों की पुरधारणा है कि सर का नेट खत्म हो गया, कुछ का कि लाइट कट गई, कुछ का हो गया कि कैमरा ऑफ हो गया, कुछ बच्चे का धारणा हुआ कि अचानक मकान गिर गया। तो उस बच्चे की धारणा गलत हो गई। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ दूर दूर की बेतुका बातें पुरधारणा में नहीं होती है, समझ गए। चलिए इसको बनाओ। 70 नंबर, स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात का पहरेदार नियुक्त करने का फैसला किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए 70 नंबर, फटाफट करते इसे। आंसर आ गया होगा इन लोगों का, क्योंकि हम कभी से कर रहे थे। हाँ। रूही सिंह हमारा कमेंट नहीं देख, अरे काहे भाई रूही, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो यहां से, स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात को पहरेदार नियुक्त करने का फैसला किया है। रात का पहरेदार लड़कियां बनेगी, घबराओ मत, ठीक है ना। आप देखो, एक बहाली निकलने वाली है। पहले बहुत पहले हमको याद पड़ता जब हम लोग छोटे थे, 10 क्लास में थे, 2009-10 की बात बता रहे। नेपाली लोग आता था घर पे, मतलब कि घर पे नहीं, मोहल्ले में घूमता था, जागे रहो जागे रहो, आप लोग को याद है? अब इसका मतलब, ठीक है ना। तो वो लोग आता था, नेपाली लोग, पहले उन लोगों का पैसा था, मतलब हर 1 महीना के बाद हम लोग उसको 10-10 रुपया दिया करते थे, 1 महीना पे। नहीं, आदमी को गांव में नहीं, पहले पहले नेपाल का नेपाली बंदा होता था वो सब, है ना। रात में टॉर्च लिया था ना, और ऐसी ना विसिल मारता था और घोराता था, गली में चलते रहता था, जागे रहिएगा जागे रहिएगा। इसके बाद 1 महीना के बाद ना द्वार द्वार आता था, 10-10 रुपए 20, जिसको जो सपरा अपना देता था, है ना। पहले ये ऐसे हुआ करता था। चलिए
स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात का पहरेदार नियुक्त करने का फैसला किया है। धारणा, रात में पहरेदार होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। बिल्कुल सही है, तभी तो ऐसा किया है। इसके बाद गांव के लोग को चोरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर तभी तो ऐसा कर रहे हो। 1 और 2 दोनों अंतर नहीं थे। 70 का दोनों सही है, बहुत बढ़िया। आगे बताएं 71 नंबर क्वेश्चन। हाँ सही बात है, पटना में बसता होगा भाई, कुछ करप्ट एरिया हो चुके हैं इस समय, बहुत काफी। चलिए, कथन, जिला मुख्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी संबद्ध स्कूलों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। जिला मुख्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत, जिला मुख्यालय के अंदर एक पावर मिला हुआ है क्या, कि सभी संबद्ध स्कूल, जो सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल है, प्रशिक्षित शिक्षकों को, मतलब कि जो ट्रेंड टीचर है, नियुक्ति घोषणा की है। चलिए, इनका मतलब क्या है, कोई प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। अब गलत बात है कि नहीं है, वो घोषणा किया है कि हम ऐसा करेंगे, ट्रेंड टीचर की हम बहाली करेंगे, तो ये कह रहा है कोई प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। निगेटिव बात है, गलत बात है। कह रहा है कि संबंध स्कूलों में खाली पदों को भरा जाना है। जी बिल्कुल से, तभी तो ऐसा बोला है कि जिला मुख्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी संबंध स्कूलों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसका मतलब, नियुक्ति घोषणा का मतलब खाली पद उसको भरने का, उसका इशारा है। दो अंतर नहीं थे। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए, सुजीत खुश रहो बाबू। कह रहा है कि कोच टीम को पेनाल्टी किक के लिए तैयार करने हेतु गोल पोस्ट पर अधिक अभ्यास करने के लिए निर्देश देता है। अच्छा, कोच टीम को पेनाल्टी किक के लिए तैयार करने हेतु गोल पोस्ट पर अधिक अभ्यास करने के निर्देश देता है। वो कोच जो है ना, कोच, आप समझ रहे हो, जो खेल का टीचर होता है, कोच अपने खिलाड़ियों को, टीम को पेनाल्टी किक के लिए, पेनाल्टी किक का मतलब ये आप लोग जो फुटबॉल में होता है आप समझते होंगे, तैयार करने हेतु गोल पोस्ट पर अधिक अभ्यास करने के लिए निर्देश दिया है, कि आप लोग को थोड़ा सा पेनाल्टी किक मारने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, कोच ये बात बोलने से पहले मन में उसकी क्या विचार आई? कोच को टीम में अधिक आत्मविश्वास दिखता है। अगर अधिक आत्मविश्वास दिखता तो वो क्यों कहता है कि आप अधिक अभ्यास करिए? कहता वो? जी नहीं, ये गलत बात है। पुराना वन अंतर्निहित नहीं होगी। करे कोच को टीम में अधिक आत्मविश्वास दिखता है। अगर कोच को, हमको लग जाए कि नहीं, और कोच को लग जाए कि नहीं ये मतलब काफी अच्छा मेरा टीम है, जब आत्मविश्वास है तो क्यों उतना सलाह देगा वो? गलत बात है। देखिए, आप बोल सकते हैं कि सर जी क्यों नहीं, हो सकता है कि ये दे भी सलाह, जानता है कि मेरा टीम अच्छा खेलता है, उसके अलावा, जी नेगेटिव हो जाएगी। जब वो जानता कि नहीं तो उतना राय सलाह नहीं देता हूं, ठीक है ना। दूसरा, कोच विशिष्ट क्षेत्र में टीम में एक कमी देखता है और चाहता है कि वो उस पर काम करे। बिल्कुल सही है, वो जान रहा है। आखिर वो क्यों बोला है? टीम को पेनल्टी किक के लिए तैयार करने हेतु गोल पोस्ट पर अधिक अभ्यास करने की चेतना दिया हो। इसका मतलब क्या हुआ? उसके मन में ये विचार होगा कि कोच विशिष्ट क्षेत्र, मतलब बहुत सारे गेम होते, बहुत फुटबॉल में बहुत सारे एरिया है, फॉरवर्ड है, बीच से खेलता है, कोई कोई मिड पॉइंट से खेलता है, कोई बाइकी होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये कि उस टीम के जो गोल पोस्ट पर जो किक मारने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें उसे खिलाड़ी कुछ लो है, तभी तो ऐसा उसके मन में विचार आया है। जी पुराना दो अंतर नहीं थे, केवल दो नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। गौतम कुमार कहे विशाल गौरव का ठीक है, और कोई ओनली 2 सुनो। बहुत बढ़िया, लाइक बटन ठोक देना भाई, आराम आराम से, ओनली 2। चलिए, एक साक्षात्कारकर्ता रिज्यूम पढ़ने के बाद सीधे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है। अरे बाप रे बाप, जैसे कोई इंटरव्यूअर है, उस विद्यार्थी का, उस कैंडिडेट का रिज्यूम पढ़ा, क्या क्या उस पर लिखा गया है, इसके बाद सीधे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है।
हार्ड लेवल क्वेश्चन। अच्छा, उसके मन में क्या विचार आया? उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह से है। कह रहा उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह से है। एक बात बताइए, आप ये कैसे जान जाएगा कि सामान्य ज्ञान उसके पास है कि नहीं है? एक ही बार वो हार्ड लगा क्वेश्चन पूछने। ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह से है। उसको क्या पता है कि उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान है कि नहीं है? गलत बात है। करे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है, कथन ने बोला है, कराएगा उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह से। कुछ बच्चे सोचेंगे सर उसको सामान्य ज्ञान होगा तभी तो हार्ड हार्ड पूछ रहा है। अब उसको रिज्यूम पढ़ करके आप कैसे जान पाएंगे कि उसके पास सामान्य ज्ञान है कि नहीं है? वन अंतर्निहित है। साक्षात्कारकर्ता उम्मीद करता है कि उम्मीदवार को इस विषय पर उन्नत ज्ञान हो। जी, जहां से वो हार्ड क्वेश्चन पूछता है वो उम्मीद कर रहा है वहां पे। देखिए ये फ्लेक्सिबल मुलायम वर्ड है, ये उम्मीद करता है ना। वो एक मतलब एक गेस कर रहा है, अनुमान कर रहा है कि पॉजिटिव अनुमान है कि उम्मीदवार को इस विषय पर उन्नत ज्ञान हो। बिल्कुल पूर्वधारणा, दो अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, वनली टू, बोथ राइट नहीं है खुशबू। क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर। आज तक ना समझ में आया, जयप्रकाश कैमूरी। कैमूरी साहब, केवल आप एक छोटी सी बात समझिए कि वक्ता कोई भी कथन बोलने से पहले उसके मन में विचार आती है, उसी विचार को हम लोग पूर्वधारणा कहते हैं। बस यही बात समझिए। हमने आपको मना किया कोई बात कि उस रास्ते से मत जाइएगा, तो आप सोचेंगे सर आप क्यों मना किए? तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी। आप हो सकता है कि उस रास्ते पर जाम हो सकता है कि वो रास्ते खतरनाक हो सकता है रास्ते में गड्ढा हो, तरह तरह की बात हो सकती है कि हम मना किए होंगे। उसमें से जो पॉजिटिव लगेगा वो सही होगा, जो दूर हम बोले कि उस रास्ते में हमारे सब दुश्मन रहते हैं इसलिए मत जाना तुम, तभी ये गलत बात हो गई। हम ये कह सकते हैं रास्ता कभी जाम है, बहुत जाम है, उस रास्ते से अभी तुम मत जाओ। तो छोटी और पॉजिटिव बात ही पूर्वधारणा बनती है। चलिए, शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। अच्छी बात है, हमने ये बात बोला। अच्छा, ये शाम को मच्छरों से काटने से बचना चाहिए, मैंने ये बात बोला। ये बात बोलने से पहले मेरे मन में क्या विचार आई थी? दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, जरा बात को समझिए। ये हमने कहा कि दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, तो गलत बात होगी ना। हमने बोला कि शाम को मच्छरों काटने से बचना चाहिए। अब बताइए, दिन कह रहा है कि दिन में मच्छर नहीं काटते। मैंने अब ये बात मेरे मन में कैसे आ सकता है कि दिन में मच्छर नहीं काटते? गलत बात है, निगेटिव भावना हो गई। शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेशल शाम का जिक्र किया है ना। दो पूर्वधारणा अन्य थे, केवल दो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। सही है बाबू, वनली टू, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन शायद आपको ना दिखे, हम बोल के सुना दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। कथन कर रहा है, एक विद्यालय बच्चों को एक दिवसीय पिकनिक पर देश के तटीय इलाकों में गांव का रहन सहन दिखाने के लिए ले जाने की योजना बनाता है। चलो, एक विद्यालय है, अपने बच्चों को एक दिवसीय पिकनिक पर, एक दिन के पिकनिक पर देश के तटीय इलाके, मतलब जो समुद्र के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उनके रहन सहन को दिखाने के ले जाने की योजना बनाता है। ठीक है, अच्छी बात है, बनाए बेचारा वो कर रहा है। धारणा, वे चाहते हैं कि बच्चे ग्रामीण जीवन की दैनिक गतिविधियां देखें और सीखें। सही बात है, तभी तो कर रहा है कि ग्रामीण गांव के रहन सहन दिखाना चाहता है। इसका मतलब उनके मन में है कि बच्चे ग्रामीण परिवेश को देखें, परखें और उसको सीखने का प्रयास करें। ये पूर्वधारणा अंतर्निहित है। वे चाहते हैं कि बच्चे प्राकृतिक से अवगत हों। ध्यान दीजिएगा, वो चाहते हैं कि बच्चे प्राकृतिक से अवगत हो। अब यहां से समझने वाली बात है, वह चाहते हैं कि बच्चे प्राकृतिक से अवगत हो। देखो, प्राकृतिक वातावरण का जिक्र इस सेंटेंस में नहीं किया है ना। इसमें केवल समुद्र के तटीय इलाकों की बात किया गया, वो भी समुद्र के तटीय इलाके में जो गांव है, स्पेशल गांव की चर्चा की गई है। उस गांव के लोगों के रहन सहन की चर्चा कर रहा है। प्राकृतिक दृश्य में बहुत कुछ बातें आ जाएगी, समुद्र, नदी, पेड़, पर्वत, बहुत कुछ आ सकती है, ठीक है ना। तो केवल वन पूर्वधारणा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे यहां गलती करते, मिस्टेक करते, हाँ कुछ बच्चे यहां पर मिस्टेक करते। क्वेश्चन नंबर 76, चलो ये दिखाओ 76।
सर जी क्लास के लास्ट में 68 क्वेश्चन बताइएगा, कंफ्यूजन है उसमें। अच्छा ठीक है रोही सिंह, पुलराज सिंह यादव ए, सोनू कुमार, हाँ बाबू। उड़ाते जाओ फटाफट, जो बच्चे लेट आए होंगे लाइक बटन ठोको देना। सेना शेख, चलो भाई। डॉक्टरों का कहना है कि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा लेने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा लेने पर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सही है गलती नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं। तो अब इनके इस कथन को बोलने से पहले मन में क्या सोच थी? एंटीऑक्सीडेंट सेल कायाकल्प में मदद करता है, तभी तो ये बात बोल रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, तभी तो बोल रहा है। दोनों अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी। खुशबू परवीन, गलती हो रहा है बाबू कहीं कहीं तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर से घबरा के मत पढ़ो, आराम से पढ़ो, टेंशन लेना नहीं है। एक दो गलतियों के देर सुधर जाएंगे। जीके जी सर क्लास कराइए सर जी एक दिन। खुशबू है BSNL, बताओ जल्दी से फटाफट। अच्छा ठीक है कराएंगे। हो गया, चलिए। बहुत 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 बच्चे बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। एक पेंटिंग प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि ने एक बहुप्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग की अद्भुत काम के लिए सराहना की। अच्छा बहुत बढ़िया। एक पेंटिंग प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि ने, जैसे पेंटिंग प्रदर्शनी में कोई अधिकारी गया है, मुख्य अतिथि उसका गया है, कर एक बहुप्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग की अद्भुत काम के लिए सराहना की है। चलिए, वह चित्रकार बहुत ही स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार है। करे वह चित्रकार बहुत ही स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार है, तभी तो सराहना किया है। फालतू होता तो मुख्य अतिथि क्यों करता है? पुरधाना वन अंतर्निहित थे। दूसरा, मुख्य अतिथि उसकी कलाकृति से प्रभावित थे। आखिर थे तभी तो ऐसा बोला उन्होंने। दोनों अंतर्निहित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दोनों अंतर्निहित थे। बहुत बढ़िया, ओनली वन नहीं संध्या, दोनों अंतर्निहित होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर। दुकानदार एक वृद्ध ग्राहक को बताता है, क्या बताता है? प्रिय महोदय, इन नए म्यूजिक प्लेयरों ऑडियो सिस्टम में वो टेप रिकॉर्डिंग प्ले होना समर्थित नहीं है जो आपके पास है। अच्छी ये बात है। एक दुकानदार अपने वृद्ध ग्राहक को कहता है कि महोदय, जो जो सिस्टम आपके पास है ना, और जो मेरे पास म्यूजिक प्लेयर है, इसमें अगर आप अपने चिप को लगाएंगे तो प्ले नहीं हो पाएगा। मेरा वाला जो सिस्टम है वो आप वाले सिस्टम को प्ले नहीं कर पाएगा, मतलब उसको चला नहीं पाएगा। चलिए, दुकानदार ये बात ग्राहक को बता रहा है, अपने वृद्ध ग्राहक को। ग्राहक एक टेप रिकॉर्डर खरीदना चाहता था। आखिर तभी तो ऐसा कर रहा है। एक टेप रिकॉर्डर को किनना चाह रहा है, तभी तो। आखिर टेप रिकॉर्डर की बात ही क्यों ग्राहक को बता रहा है? इसका मतलब वो किनने गया उसकी दुकान पर। पुराना वन अंतर्निहित है। दूसरा, ग्राहक ने पूछा होगा कि नए सिस्टम में पुरानी शैली वाले टेप समर्थित हैं कि नहीं। आखिर पूछा होगा तभी तो बता रहा है। ये भी पुराना, दोनों अंतर्निहित है। 1 और 2 दोनों नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बोथ आर राइट। बहुत बढ़िया, शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें गलती नहीं होगा। 1-2 दिन 4 दिन लगातार गलती होगा, इसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सोचो, इसके बाद PDF जाता है तो उसको देखो कि तुम क्या सोच रहे हो, इसके बाद आंसर क्या हो रहा है। अपने सोच को इस सोच से टैली करो, धीरे धीरे सुधर जाएगा, ठीक है ना। कुछ कोशिश करना पड़ता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में हमने 20-20 क्वेश्चन केवल कराया था, यहाँ पे 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कराएंगे। यही सुधारने के लिए, सोच को डेवलप करने के लिए हम करा रहे हैं, समझ गए। लगातार इसलिए नहीं करा रहे ताकि बोर ना हो जाए। चलो बीच में मैच डाल दे रहे हैं, इसके बाद इसको लेके आए। चलिए मेहनत करो, इसके ऊपर सब सुधर जाएगा धीरे, ठीक है ना। चलिए करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर।
79 नंबर, फटाफट करते जाओ तेजी से। कर एक गैर सरकारी संगठन स्थानीय क्षेत्र में विद्यालय का सहयोग करने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वयस्कों के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित करने का निर्णय लेता है। अच्छी बात है। एक गैर सरकारी संगठन स्थानीय क्षेत्र में विद्यालय का सहयोग करने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से वयस्कों के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित करने का, वयस्क का मतलब यहाँ बूढ़ा मत समझना तो लोग, वयस्क का मतलब नौजवान बच्चे की बात बोल रहा है, 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित करने का निर्णय किया है। कोई एक गैर सरकारी संगठन है ना, वह स्कूल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक दौड़ का योजना बनाया है, प्रतियोगिता टाइप का है। चलिए, ये निर्णय लेने से पहले इनके मन में क्या विचार आई है? जो राशि वे प्राप्त करेंगे वह विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग के लिए पर्याप्त होगी। सही बात है। आखिर ऐसा योजना बनाया उन्होंने, दौड़ प्रतियोगिता, जो राशि प्राप्त करेंगे वो विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग के लिए क्या होगी? पर्याप्त होगी। ऑप्शन नंबर, कार्यक्रम आयोजित करना उनके कार्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। देखिए, कार्यक्रम आयोजित करना उनके कार्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि 1 और 2 दोनों नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बोथ राइट। बी, डी नहीं होगा, केवल 2 नहीं बता दिया सब। 79 में बी होगा, बोथ राइट है। विपिन सोनू संगम, अरे पागल, एक गैर सरकारी संगठन स्थानीय क्षेत्र में विद्यालय का सहयोग करने के लिए, विद्यालय का सहयोग कैसे करेगा? विद्यालय का सहयोग करने के लिए तो किस भाषा में सहयोग करेगा? विद्यालय का सहयोग करने के लिए, इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से वयस्कों के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित का निर्णय किया है। और जो प्रतियोगिता जैसे होता टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट में लोग एंट्री फीस देता है, उसी प्रकार से उस दौड़ प्रतियोगिता में जो लोग भाग लेगा, हो सकता है एंट्री फीस लगाया हो, है ना, तब पॉजिटिव सोच लेना है, हमको ये कराना, सोची ना, उतना नहीं सोचना है क्या करेगा वो। एक गैर सरकारी संगठन है स्थानीय क्षेत्र में विद्यालय का सहयोग करने के लिए, जो राशि वे प्राप्त करेंगे वे विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग करने के लिए पर्याप्त होगी, तभी तो ऐसा किया। कार्यक्रम आयोजित करने उनके कार्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। सही बात है। चलो 79 हो गया, 80 नंबर देखो, 80। सर ऑप्शन 1 सही नहीं, ठीक है, रेलवे का आंसर है, बिल्कुल सही है, रेलवे आंसर दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। रेलवे का देगा, हम कह रहे हैं करेक्ट है। कंपनी, ए कंपनी की चाय अधिक प्रचारित बी कंपनी की चाय से स्वाद में बेहतर है। अच्छा, कह रहा ए कंपनी की जो चाय है अधिक प्रचार वाली कंपनी बी की चाय से बेहतर, स्वाद में बेहतर है। अच्छी बात है। कह रहा है कि कुछ लोग विज्ञापन देखकर उत्पाद खरीदते हैं। अब एक बात बताइए, हमने ये कहा यहां पर विज्ञापन की तो बात है नहीं इस कथन में, खाली ये कह रहा है कि ए कंपनी की चाय अधिक प्रचारित बी कंपनी की चाय से स्वाद में बेहतर है। ये कह रहा है कुछ लोग विज्ञापन देखकर उत्पाद खरीदते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला वो? ऐसा क्यों बोला? उसको पता है कि कह रहा है कि ए कंपनी की चाय जो है ना अधिक प्रचारित बी कंपनी की चाय में स्वाद से बेहतर है। तो ऐसा क्यों कंपनी ए वाले ने ऐसे प्रचार में क्यों लिखा? वो जानता है कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कि प्रचार देखकर भी क्या करते हैं। अब बहुत लोग, क्या बहुत लोग होते हैं, ये पॉजिटिव सोच है कि प्रचार जिसका डिमांड, आदमी फ्लिपकार्ट पर कोई वस्तु बुक करता है तो उसका रेटिंग देखता है, सबसे अधिक जो होगा उसको लेता है आदमी। समझ गए बात को? ये अंतर्निहित है। दूसरा, यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं होता है तो आप उसके विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं, फालतू चीजें, ये एब्सर्ड वर्ड है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि इसका कोई ताल्लुकात नहीं है कथन से, केवल 1 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन सर 79 वापस फिर से, विशाल गौरव, 79 वापस फिर से। उनासी का नहीं भाई, गलत नहीं है ऑप्शन, दोनों अंतर्निहित है। इसको ना तुम पढ़ना बढ़िया से, हम करें दोनों अंतर्निहित है, बिल्कुल बढ़िया से हम स्वस्थ हैं देख करके सवाल को, कि मतलब कि नहीं बिल्कुल बढ़िया से हमने इस पे स्वस्थ काम भी किया इसके ऊपर। ठीक है ना, आप टेंशन ना लो,
80 81। एक बार तू देखना, सही हो जाओगे तुम भी, है ना। एक बार इसको देखना घर पे, पीडीएफ जाने के बाद सोचना 81 नंबर बताओ। सहयोग का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझो। अपने सहायक से एक मालिक ने कहा, कृपया अकाउंटेंट के पते पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करके भेजें। कह रहा है कि अपने सहायक से एक मालिक ने कहा, कृपया अकाउंटेंट के पते पर निम्न दस्तावेज तैयार करके भेजें। इसको करके भेजें। एक सहायक से एक मालिक कह रहा है कि जो हमारा अकाउंटेंट है उसके पते पर ये कागज लाकर उसके पास भेजिए। क्या ऐसा क्यों बोला वो मालिक, अपने सहायक से असिस्टेंट से क्यों बोला? सहायक मालिक के निर्देश का पालन करेगा, सहायक मालिक के निर्देश का पालन करेगा, तभी तो मालिक बोला। अगर हम जानते हैं कि फलाने आदमी हमारे काम को नहीं करेगा तो हम क्यों कहते? पुरधारा 1 अंतर्निहित है। सहायक व्यक्तिगत रूप से जाएगा और लेखाकार को दस्तावेज सौंपेगा। अब देखिए, तो अपने सहायक से एक मालिक ने कहा, कृपया अकाउंटेंट के पते पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करके भेजें। ये कह रहा है कि सहायक व्यक्तिगत रूप से जाएगा, वो कहां जाएगा? वो तो पता पर भेजने की बात हो रही है। दो गलती है, केवल 1 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। 81 के बाद 82 नंबर, 85 क्वेश्चन कराएंगे हम इसमें आपको आज, 85 क्वेश्चन। सूरज शर्मा बी, बहुत बढ़िया। अरे तो लपेटा आ गया है पूरा तरवे जी, कहीं कहीं इसे हो रहा है। चलिए, बयासी नंबर फिर गलती। अच्छा कोई बात नहीं, दे दे, सुधर जाएगा संध्या। बोथ 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 बच्चे बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। कभी कभी दवा का अधिक मात्रा में उपयोग बैक्टीरियों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। कभी कभी दवा का अधिक मात्रा में उपयोग गत बैक्टीरियों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। धारणा, दवा का अधिक उपयोग पाचन प्रक्रिया में असंतुलन का कारण बन सकता है। सही बात है, तभी तो बोल रहा है कि अधिक दवा उपयोग करेंगे तो बैक्टीरिया और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका मतलब कि दवा का अधिक उपयोग करना पाचन प्रक्रिया में असंतुलन का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, गट बैक्टीरिया पाचन के लिए सहायक होते हैं। बिल्कुल, तभी तो बोल रहा है गट बैक्टीरिया पाचन के लिए सहायक होते हैं, तभी तो बोल रहा है को प्रभावित करता है। दोनों नहीं थे, कहां? ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों नहीं थे। 82 बोथ आर राइट, बहुत बढ़िया, अब सही है। 83 नंबर, 83 नंबर, 85 तक है केवल क्वेश्चन। 83 83 चलो भाई, कर है सवाल। यातायात पुलिस ने यातायात अपराधियों को चेतावनी देने के लिए एक नया तरीका निकाला है। अच्छा, उन्होंने एक नाटक बनाया है जिसमें वे दिखाते हैं कि मृत्यु के देवता यम अपराधी के लिए फंदा लिए हुए आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, कितना लॉजिकल शब्द है ना। अब बताइए, ये यातायात पुलिस को इतना नाटक बनाने से पहले उनके मन में कुछ विचार आया होगा। वो विचार क्या थी, पढ़ते हैं। पुलिस प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता पैदा करना चाहती है कि यातायात के नियमों का पालन न करने से उनकी जान जा सकती है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। आखिर पुलिस यही इसीलिए वो काम की है। दूसरा, इस अभिनव तरीके से जनता में यातायात नियमों का पालन बेहतर होगा। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दोनों अंतर्निहित थे, 1 और 2 दोनों नहीं थे, बोथ सी। बहुत बढ़िया, अब लगभग लगभग आप लोग का सही हो रहा है। दे दे पकड़ बना लोगे आप। 84 नंबर, 84 84 नंबर, सुनीता कुमारी, रोही सिंह, विशाल गौरव, ठीक है बाबू। देखो 84 नंबर, कथन है, एक विज्ञापन में लिखा है, देय तिथि से पहले
संपत्ति कर का भुगतान करें और 5% छूट प्राप्त करें। एक विज्ञापन में लिखा गया है कि आपको मान लीजिए 5 तारीख तक आपको टैक्स भरना है। अगर 5 से पहले भर देते हैं आपको, तो जितना आपका टैक्स होगा उसको 5% आपको डिस्काउंट देके भर दीजिए आप, ठीक है ना। आपको 5% छूट मिल जाएगा। करने का मतलब दिया कि 5 तारीख तक टैक्स भरें। अगर 100 रुपए का टैक्स है तो आपको 95 रुपए ही भरना पड़ेगा। चलिए, एक विज्ञापन में लिखा गया। ये लिखने से पहले उसके मन में अवधारणा क्या थी? पहला, करदाताओं को कर अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है, सही बात है, ताकि 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, चलो भाई हम क्या करेंगे, पहले जमा कर देंगे, होता भी है, इसीलिए ये छूट दिया गया है। लोग इस तरह के प्रस्तावों के बारे में कम ही विचार करते हैं। देखिए, अगर इसका ये प्रोधारणा होता तो ऐसा विचार क्यों देता हो? ये प्रोधारणा, ये निगेटिव प्रोधारणा हो गई। कह रहा है कि लोग इस तरह के बातों पर कम ध्यान देते हैं, ये निगेटिव प्रोधारणा हो गई। जी नहीं, हो सकता है लोग न देते हो ध्यान, अलग बात है, लेकिन हमको नहीं सोचना है। प्रोधारणा कहता है कि हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आप चलिए, ठीक है ना। केवल 1 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही। चलिए, आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, 85 नंबर, 85। प्रबंधक ने कार्यविधि के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल न करने का अनुरोध किया है। कह रहा है कि प्रबंधक का मतलब मैनेजर कर रहा है अपने कर्मचारियों से, कुछ से भी कहता होगा कि आप जब काम करते हैं तो लंबी कॉल पर वेटिंग न रहे आप, ठीक है ना। अवधारणा, अधिकांश कर्मचारी प्रबंधक के अनुरोध का पालन करेंगे, आखिर तभी तो, आखिर वो क्यों आदेश दिया, वो जान रहा होगा, चाहे उसको लगा होगा हम कहेंगे तो लोग हमारे अनुरोध का पालन करेंगे। अधिकांश कर्मचारी कार्यविधि के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल करना जारी रखेंगे। अब देखिए, गलती प्रोधारणा हो गई। ये भी हो सकता है कि उसको मना करने के बाद भी लोग न माने, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना। प्रोधारणा तो यही, बस प्रोधारणा में यही बात होती है कि आप नेगेटिव बातों को मत सोचिए कि सर ये भी तो हो सकता है कि प्रबंधक करने पर न माने, तो हो सकता है कि न माने, लेकिन नेगेटिव सोच हो गई, ये नहीं हो सकता प्रोधारणा कभी, ठीक है ना। 1, केवल 1 अंक पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 घंटा कंप्लीट क्लास हो गया, 7:20 पर चालू हुआ, 8:20 हो गया। हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी और इसी क्लास लगेगी, लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे, 130 के आसपास, ताकि धीरे धीरे सही हो जाएगी। लगातार नहीं कराएंगे ताकि आप बोर ना हो जाए।